हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम ओनली। आज डेट है 5 मई 2020 एंड करंट अफेयर्स की सीरीज में हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और न्यूज़ का एनालिसिस कर रहे हैं जो कि हमारे यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एमपीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, बैंक एंड रेलवे जैसे एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो देख लेते हैं आज हमारे कौन कौन सी ऐसी न्यूज़ हैं और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हमें डिस्कस करना है। तो यहाँ हमारा पहला होगा नेशनल अफेयर्स से रिलेटेड, मतलब राष्ट्रीय अफेयर्स। पहला आर्टिकल इसमें हमारा है 5 more states UTs integrated with one nation one ration card platform taking the total to 17। हमारा इसका मेन कंटेंट क्या है कि जो 5 न्यू स्टेट्स और यूटीज ने वन नेशन और वन राशन कार्ड को क्या किया है, इस प्लान को न्यूली अप्रूव्ड किया है। कौन कौन से स्टेट ने? उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हिमाचल प्रदेश एंड दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव। ये दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव ये क्या है? यूटीज हैं। और उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हिमाचल प्रदेश ये क्या है? स्टेट है। इन्होंने जो ये वन नेशन एंड वन राशन कार्ड का वन नेशन और वन राशन कार्ड का प्रोग्राम है, तो इसको उन्होंने क्या किया है? अप्रूव्ड किया है। और ये ऑलरेडी पहले 12 स्टेट में था। कहाँ कहाँ? आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, केरला, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना एंड त्रिपुरा। इन स्टेट में ये पहले से ही अप्रूव था वन नेशन वन राशन कार्ड का। अब न्यूली कौन कौन से स्टेट ने अप्रूव कर दिया? इन 5 स्टेट और यूटीज ने इसे अप्रूव कर दिया। अब ये वन नेशन वन राशन कार्ड है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। ये वन नेशन वन राशन कार्ड ये स्कीम 2019 जून में अलाउ की गई थी। ये इसके अंदर ये था कि 1 जुलाई मतलब 1 जुलाई 2020 से जो फूड सिक्योरिटी के इससे फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। इसमें ये था कि वर्ल्ड वाइड मतलब सॉरी नेशन वाइड जितने भी हमारे जो ये पीडीएस सिस्टम के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूटर्स आते हैं, मतलब जिन्हें फूड राशन कार्ड के अंदर वो अपना खाना लेते हैं, जिनको सब्सिडाइज फॉर्म में वीट और जो अदर जैसे चावल वगैरह हैं, गेहूं वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें राशन का सामान उनको मिलता था। तो वो क्या था, एक स्टेट में रहने वाले के लिए उसका अलग राशन कार्ड होता था, और अगर वो दूसरे स्टेट में जाएंगे तो उनको अलग राशन कार्ड बनवाना पड़ता था। मतलब एक स्टेट का राशन कार्ड दूसरे स्टेट में नहीं चलता था। बट 2019 जून से अब ये हो गया है कि नेशन वाइड एक ही राशन कार्ड चलेगा। आप किसी भी स्टेट में चले जाइए, आप वो राशन कार्ड का यूज़ कर सकते हैं और जिससे आपको राशन मिल सकता है। तो ये था स्कीम, ठीक है, जिसे 1 जुलाई 2020 से पूरे पूरे इंडिया में से फैलाना था। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्या है? हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है महाराष्ट्र द फर्स्ट स्टेट गवर्नमेंट टू अनाउंस फ्री एंड कैशलेस इंश्योरेंस टू द पीपल। मतलब कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या किया है? अनाउंस किया है कि जो पीपल लोगों के लिए फ्री और कैशलेस इंश्योरेंस का 1 मई 2020 को। इसमें क्या है, इसमें 1 मई 2020 को महाराष्ट्र डे था। ठीक है, इसमें क्या था कि महाराष्ट्र डे के बाद जो महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर हैं राजेश टोपे, उन्होंने ये अनाउंस किया कि महाराष्ट्र जो होगा, महाराष्ट्र क्या करेगा, जो लोगों को उनको प्रोटेक्शन देने के लिए फ्री और कैशलेस इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगा। और ऐसा करने वाला महाराष्ट्र फर्स्ट स्टेट बना। और महाराष्ट्र ने एक मेमोरेंडम भी एमओयू भी साइन किया है। किसके साथ? जनरल इंश्योरेंस पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस मतलब जीआईपीएसए के साथ इन्होंने एक मेमोरेंडम भी साइन किया है, जिसमें कि जो कोविड-19 के पेशेंट्स हैं, ठीक है, मतलब इसको गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के अंदर महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के अंडर साइन किया गया है, जिसमें जो कोविड-19 के पेशेंट्स हैं उनका ट्रीटमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल में होगा। पुणे और मुंबई के जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, ठीक है, तो उनमें कोविड-19 के पेशेंट्स का ट्रीटमेंट होगा। ये मेमोरेंडम साइन किया गया है। ठीक है, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ऐसा करने वाली पहली स्टेट बन चुकी है। अब ये MJPJA क्या है? ये कब इम्प्लीमेंट हुआ था? ये हुआ था सॉरी इम्प्लीमेंटेड किसके अंडर इम्प्लीमेंट हुआ था? राजीव गांधी जीवन दायिनी आरोग्य योजना के अंडर। ये 1 अप्रैल 2027 सॉरी 2017 में और 13 अप्रैल 2017 में इसे लॉन्च
इसे लॉन्च किया गया था, बट 2017 में इसका नाम चेंज करके महात्मा ज्योतिबा फूले जन आरोग्य योजना इसका नाम रख दिया गया है। इसके सीईओ कौन है? डॉक्टर सुधाकर शिंदे। और डिप्टी सीईओ कौन है? ज्योत्सना पटियार। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है 200 न्यू मंडीज एडेड टू द ई नेम प्लेटफॉर्म फ्रॉम 7 स्टेट। नरेंद्र सिंह तोमर। मतलब कि जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के, नरेंद्र सिंह तोमर जी, ठीक है, उन्होंने क्या किया है? उन्होंने 200 न्यू मंडीज को ई नेशनल मार्केट मतलब ई नेम प्लेटफॉर्म के अंदर इसको ऐड किया है। मतलब जिससे कि 7 स्टेट से लेकर, मतलब 7 जो स्टेट है हमारे, जो 7 राज्य हैं, उनमें से 200 न्यू मंडियों को उठाया है और ई नेम प्लेटफॉर्म में उनको ऐड किया है। ये इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया ने 2 डिफरेंट टाइप्स की ट्रेडिंग, जैसे ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, ई नेम एंड यूनिफाइड मार्केट प्लेटफॉर्म, इसे लॉन्च किया है। ठीक है, मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूंसी देख लेते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर के साथ कौन है? मोरेना मध्य प्रदेश, और पारुत्सन रूपाला गुजरात के, और कैलाश चौधरी बायटू राजस्थान के। ठीक है, तो ये मतलब नरेंद्र सिंह तोमर जी के साथ इतने जो ये मिनिस्टर्स हैं ये काम कर रहे हैं। आप एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि मतलब जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर की, नरेंद्र सिंह तोमर जी, उन्होंने 7 स्टेट से 200 न्यू मंडीज को निकाला है और उसको ई नेम प्लेटफॉर्म में ऐड किया है। नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल होगा अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन से रिलेटेड। क्या है आर्टिकल? प्रोफेसर शोभाना नरसिम्हा ऑफ JNCASR elected as international member to American Academy of Art and Science। इस आर्टिकल में क्या है? ऑन 1 मई 2020 को जो हमारी प्रोफेसर शोभाना नरसिम्हा है, ठीक है, वो क्या है? वो एक हेड है। कौन सी किस ग्रुप की? कंप्यूटेशनल नैनो साइंस ग्रुप की वो हेड है। ठीक है, किस यूनिट से रिलेटेड है? थ्योरेटिकल साइंस यूनिट, जो TSU है, इस यूनिट की हेड है, मतलब कंप्यूटेशनल नैनो साइंस ग्रुप की। और ये कौन से इंस्टीट्यूट के अंदर आता है? जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च। ठीक है, ये जो रिसर्च सेंटर है ये एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है। ठीक है, जो कि हमारे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। मतलब जो हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट है, उसके अंदर जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च ये एक इंस्टीट्यूट है। ठीक है, इसकी प्रोफेसर शोभना नरसिम्हा जी हेड हैं। ठीक है, तो उनको क्या किया है? उनको अब इलेक्ट किया गया है इंटरनेशनल ऑनरी मेंबर्स टू द अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस में। ठीक है, उन्हें जो अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट एंड साइंस है उसमें उन्हें इलेक्ट किया गया है। हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्या है अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट एंड साइंस। इसके चेयर ऑफ बोर्ड कौन है? नैन्सी सी एंड्रयू, ड्यूक यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिसिन। प्रेसिडेंट कौन है इसके? डेविड डब्ल्यू ऑक्सिटबी। वाइस चेयरमैन कौन है? डायने पी। और इसकी लोकेशन कहाँ है? कैम्ब्रिज में। ठीक है, और ये फाउंड हुआ था 1780 में। नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल होगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। आर्टिकल क्या है? ट्रेडर्स बॉडी CAIT टू लॉन्च नेशनल ई कॉमर्स मार्केट प्लेस भारत मार्केट टू रिटेल ट्रेडर्स। CAIT का फुल फॉर्म क्या हो जाता है यहाँ पे? कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स। तो हमारा इसका कंटेंट देख लेते हैं क्या है। जो हमारा कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स CAIT है, जो कि बहुत सारे जो टेक्नोलॉजिकल पार्टनर है उसके साथ एसोसिएटेड है। उन्होंने ये डिसाइड किया है कि वो लोग एक ई कॉमर्स मार्केट प्लेस भारत मार्केट, मतलब www.bharatmarket.in, ये ई कॉमर्स एक लॉन्च करेंगे, जो कि हमारे रिटेल इंडिया के ट्रेडर्स हैं उनके लिए होगा, जिन्होंने इंडिया को बहुत सालों इंडिया के जो कंज्यूमर्स हैं, इंडिया के जो उपभोक्ता करता है, कंज्यूमर्स हैं, उनको बहुत सालों से वो क्या कर रहे हैं? उन्हें लाभ दे रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, उनको सर्व कर रहे हैं। ठीक है, CAIT ने ये प्लेज किया है, मतलब उन्होंने ये शपथ ली है कि वो
95% ऑफ इंडियन रिटेल बिजनेस, मतलब कि जो 95% रिटेल बिजनेस लोग हैं, उनको इस मार्केट प्लेस से क्या करेंगे, जोड़ेंगे, इससे वो कनेक्ट करेंगे। जो कि जो इसका इनिशियल किसने लिया है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। किस लिए लिया है, टू इम्प्लीमेंट द प्राइम मिनिस्टर विजन्स ऑफ डिजिटल इंडिया। जो प्राइम मिनिस्टर का ये प्रोग्राम है, प्राइम मिनिस्टर्स विजन ऑफ डिजिटल इंडिया, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो हमारी मिनिस्ट्री है कॉमर्स और एंड इंडस्ट्री, उन्होंने ये प्लेस किया है कि CAIT के अंदर वो 95% ट्रेडर्स को इस स्कीम से जोड़ेंगे। अब CAIT के बारे में जान लेते हैं, ये कहाँ है, इसकी लोकेशन न्यू दिल्ली में, और सेक्रेटरी जनरल कौन है इसके, प्रवीण खंडेलवाल। नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल होगा स्पोर्ट्स से रिलेटेड। इसमें हमारे दो आर्टिकल्स हैं। पहला आर्टिकल है हमारा BWF पोस्टपोन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2020 टू नवंबर 2021। फर्स्ट में 2020 को, अभी 1 तारीख को, जो हमारा बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है BWF, उन्होंने क्या किया है, अपनी जो वर्ल्ड चैंपियनशिप थी, बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2020, उसको पोस्टपोन कर दिया है। कब रख दिया उसको, नवंबर 29 टू दिसंबर 5 2021। मतलब उन्होंने 2020 की जो वर्ल्ड चैंपियनशिप थी उसको अब पोस्टपोन करके 29 नवंबर से 5 दिसंबर तक 2021 तक कर दिया गया है। जो कि मतलब ट्रेडिशनली जो कि लगातार अगस्त में हुआ करती थी, बट जो ये कोविड-19 की वजह से ये जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इसकी वजह से इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। ठीक है, इसे और टाइम के साथ भी इसे रिशेड्यूल भी किया जा सकता है। और ये कहाँ पर होगा, ये कैरोलिन मैरिन स्टेडियम हुलवे स्पेन में होगा। हम FESBA के बारे में जान लेते हैं। FESBA क्या है, FESBA मतलब स्पेन का एक बैडमिंटन फेडरेशन है, स्पेनिश बैडमिंटन फेडरेशन, FESBA। इसके प्रेसिडेंट कौन है, डेविड कैवॉल मैनड्रिक। इनके जनरल सेक्रेटरी कौन है, डोलोरस मोरेना कोप। स्पोर्ट डायरेक्टर कौन है, डेविड सरानो विंचेज। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ है, मैड्रिड स्पेन में। WFA के बारे में जान लेते हैं, BWF के बारे में। इनके प्रेसिडेंट कौन है, पॉल एरिक हैकर। ये कब फाउंड हुआ था, 1934 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कुआला लुम्पुर मलेशिया में। ठीक है, मलेशिया में इसका हेडक्वार्टर है। ये कुछ फैक्चुअल फैक्ट्स होते हैं जो डायरेक्टली कभी कभी हमसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है फॉर्मर वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन पीटर एबेडर रिटायर्स फ्रॉम स्पोर्ट्स। जो हमारे यूनाइटेड किंगडम के फॉर्मर वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन पीटर डेविड एबेंडन हैं, इनकी एज है 49। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया है कि अब वो रिटायर ले लेंगे। उन्होंने इस स्पोर्ट में अपना 29 ईयर्स का करियर स्पेंड किया, मतलब 29 ईयर्स इस स्पोर्ट्स में इन्होंने अपने दिए हैं। वो इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि जो उनकी स्पाइनल सर्जरी होने वाली है, वो स्पाइनल सर्जरी के में जाने वाले हैं, इसलिए उन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा की है, अनाउंसमेंट किया है। हम थोड़ा सा WPBSA के बारे में जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड प्रोफेशनल बिलियार्ड एंड स्नूकर एसोसिएशन। ठीक है, ये कब फॉर्म हुआ था, 1968 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ब्रिस्टल इंग्लैंड में। इसके चेयरमैन कौन है, जैसन फर्ग्यूसन। वन ऑफ द प्लेइंग डायरेक्टर, मतलब जो पहले खेलते थे, जो पहले एक प्लेयर थे, वो ही अब एक डायरेक्टर है। नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल होगा इन्वायरमेंट से रिलेटेड। ठीक है, क्या है आर्टिकल, US साइंटिस्ट डिस्कवर्ड फर्स्ट नॉन एक्वेटिक डायनासोर। ठीक है, मतलब जो हमारे US साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक्वेटिक डायनासोर, एक्वेटिक का मतलब होता है पानी में रहने वाले डायनासोर के बारे में उनको डिस्कवर किया है। इसका नाम क्या है, स्पिनोसॉरस एजिपियाकस। कंटेंट क्या है हमारा, अकॉर्डिंग टू स्टडी में ये आया है, जो हमारे जनरल नेचर की स्टडी होती है वो पब्लिश करती है। ये यूएस की टीम ने कहाँ पर, नॉर्थ अफ्रीका में मोरक्कन सहारा में केम रीजन में उन्होंने क्या किया है, एक स्विमिंग डायनासोर को डिस्कवर किया है, जिसका नाम है
स्पिनोसॉरस एजिपियाकस, ठीक है, स्पिनोसॉरस एजिपियाकस, इस डायनासोर को डिस्कवर किया गया है जो कि स्विम करता है, ठीक है, और ये कार्निवोरस है, मतलब कि मीट ईटिंग, जो कि मांस खाता है, ठीक है, मतलब कि कहाँ पर, नॉर्थ अफ्रीका के मोरक्कन सहारा में केम रीजन में, जो हमारे यूएस साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक डायनासोर डिस्कवर किया गया है जो एक कार्निवोरस है, जिसका नाम है स्पिनोसॉरस एजिपियाकस, ठीक है। इसके बारे में जान लेते हैं, डायनासोर के बारे में क्या है। ये 50 फीट का है, मतलब 15 मीटर का, ठीक है, और ये ऐसा माना जाता है कि ये अबाउट 95 मिलियन ईयर्स अगो से, मतलब ये जिंदा है, ठीक है, और ये इससे ज़्यादा भी क्या कर सकता है, जिंदा रह सकता है, ठीक है ना। जो मतलब एक नॉर्मल जो यंगर लॉन्गर इसकी जो लाइफ है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। ये हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो इशू फैक्ट्स आते हैं एग्जाम्स में, उसमें ये ऐसे फैक्ट्स कभी कभी डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं कि रिसेंट डिस्कवरी कौन सी है हमारे इन्वायरमेंट में। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। तो ये थे हमारे आज के आर्टिकल्स, और वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन।